जो ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस बना और इतना वक्त लगा, वो कैसे काम करता है और कैसे काम करने के साथ उसमें लोग कैसे जुड़ते हैं और वो किस तरह से लोगों के लिए फिर एक नया स्पेस बनाता है। मीडिया से पहले जो मैं बात करना चाहूँगी वो है स्टोरी टेलिंग की। जो आर्ट इन सब चीज़ों के पीछे है वो है स्टोरी टेलिंग। तो हम ये जो स्टोरी टेलिंग की आर्ट है, इसने हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस से काम किया है। डिजिटल ने उसको एम्पलीफाई किया है, तब काम किया है जहाँ लॉजिक ने काम नहीं किया है। हमें कॉम्प्लेक्स मुद्दों को समझने में मदद की है, कॉम्प्लेक्स इमोशंस को ऑब्जर्व करने में मदद की है, जजमेंट या जिसे पूर्वाभास कहते हैं उसको परे रखने में थोड़ी सी मदद की है, हमें दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को समझाने में मदद करती हैं कहानियाँ। काम में आर्ट को जोड़ देने से क्या होता है, और अगर उसको हटा के देखें तो फिर आपका काम कैसे दिखाई देता है? आर्ट काम से हटा दे तो काम में कोई सोल ही नहीं है। अगर हमारे काम से आर्ट हटा दे तो जैसे मैंने बोला था वापस वहीं पहुंच जाएगा, डर और शर्म पे। तो हमारे काम की तो एग्जिस्टेंस, हमारे काम की ब्रेथ, हमारे काम का यूथ से एंगेजमेंट, जो हमारी स्टोरी टेलिंग की आर्ट है, जो हमारी डिजिटल मीडिया की आर्ट है, वो लेके आती है। आर्ट की इम्पोर्टेंस है, इसने ज़बान दी है। जितने भी यंग लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, चाहे वो मेरी टीम में हो, चाहे वो इस कमरे में हो, और चाहे वो डिजिटल मीडिया से जुड़े 1.3 मिलियन लोग हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, आवाज़ दी है। शर्ट पहनी है, आप देख रहे होंगे इसमें जो मोटिव्स बने हुए हैं, ये गोदना के मोटिव्स हैं। और गोदना एक टैटू आर्ट है जो कि गोंड और बेगा कम्युनिटीज़ बनवाती हैं और ओछा समुदाय उसको बनाता है। कान्हा नेशनल पार्क में ही एक विलेज हम लोगों ने डेवलप किया है, उसको हम लोग टैटू विलेज बोलते हैं, गोदना द टैटू विलेज, अतरिया द गोदना टैटू विलेज, ऐसा करके हम लोगों ने उसको डेवलप किया है चाय रखने के लिए, क्योंकि उसका एक मेडिसिनल एस्पेक्ट है, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है, कल्चरल इम्पोर्टेंस है कि कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी का की आजीविका को भी साथ में लेकर चलता था। वो बैंड बनाया मंजिल मिस्टिक्स, जिसमें हम गांधी जी, कबीर जी जैसे जो लोग रहे हैं उनके आइडिया को आज के युवाओं के स्टाइल में कैसे गा सकते हैं, ये गाना शुरू किया। और ये गाते गाते हम में से 5 लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिल गई अमेरिका जाने की। इंस्टीट्यूशन का क्या नीड है हिंदुस्तान के संदर्भ में, खास करके ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है में कैसे म्यूज़िक कैसा दिखता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो हमने इंडिया की फर्स्ट मोबाइल म्यूज़िक स्कूल बनाया, या फिर डेवलपमेंट सेक्टर की बात करूं तो हम अरुल जी हैं जिन्होंने हमें जानने का हक है गाने जैसे से हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे एक्ट हम तक पहुंचाए। तो इश्यूज़ पे उसको बात करें, उस पे कुछ करिकुलम बनाएं। इस पे लाइवलीहुड बिल्डिंग हो सकता है कि कैसे हम संगीतकार बने, ऑडियो प्रोडक्शन, लाइव साउंड मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, वोकल बहुत ज़रूरी है इंस्टीट्यूशनाइज करना। बिकॉज म्यूज़िक सिर्फ मतलब एक बहुत ही पावरफुल टूल है कुछ भी समझने का या समझाने का किसी को, बट साथ ही साथ वो एक बहुत बड़ा एक रोज़गार का अवसर है। इसके बाद बहुत आईआईटी में बहुत बवाल हुआ, बहुत ही ख़तरनाक समय था मेरे लिए, क्योंकि अब मैं म्यूज़िक करना चाह रहा था और अब पहुंच गए। अब सब लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि पागल हो तुम। डीन भी बोले थे हर कोई रहमान नहीं होता, पागल हो गए तुम, आईआईटी छोड़ना चाहते हो म्यूज़िक के लिए। मैंने बोला कि फिर मैंने एग्ज़ाम पेपर में लिख दिया कि आप कौन होते हैं बताने वाले कि हम क्या कर सकते हैं। स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी जैसे अनुराग भाई ने भी बोला, अरिजीत हर कोई बनना चाहता है, मगर आप परिस्थिति में ही कुछ बनाते हैं। आपके दर्शन बहुत हो सकते हैं, मतलब आपके बहुत आदर्श बन सकते हैं, आपको लगता है कि मुझे वैसे ही बनना है, मुझे मेरा सपना बनना है, लेकिन सपने की परिस्थिति अलग थी, वो जो बन गया। आप वो सपना को जी के अपनी परिस्थिति में कुछ नया रचेंगे और फिर शायद किसी और के आदर्श बन जाएंगे, लेकिन जो कुछ होगा आपकी परिस्थिति में होगा। जिंदगी जी ली, कम पैसे में भी जिया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, दिमाग चलता हुआ, दिल धड़कता हुआ चाहिए। और तो मैंने सोचा कि मैं अपने गाने ही गाना चाहता हूँ, पर इसके लिए कोई साधन नहीं है कि मेरा गाना कोई पहुँचाए, पता नहीं कैसे कमाऊँगा। मुझे था कि मैं परफॉर्मेंस करके ही कमाना चाहता हूँ। और यानी इंडिपेंडेंट एजेंसी होना, मतलब आप अपनी मन की बात को अपनी तरीके से रख पा रहे हैं, वरना आप लेबल्स या इन लोगों से आप फिल्म में करते हैं तो वो बताते हैं कि आपको क्या गाना है, तो आप एक माउथ पीस बन जाते हैं एक तरीके से। बहुत कुछ सीखा और मुझे लगता है कि उसी वजह से नूरी भी बनी, क्योंकि बहुत से लोगों से कोलैबोरेट किया। आईआईटी तो बर्बाद हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
IIT का ज्ञान, म्यूज़िक का ज्ञान से नूरी बनी। नवाचार का सृजन कहाँ से होता है? मतलब वो एक थोड़ा सा दार्शनिक सवाल भी है। ये वगैरह कोई भी ज़रूरत को पूरी करने के लिए अगर आपके पास साधन नहीं है तो आप साधन बनाते हैं, इतनी सी बात है। तो साधन भी कैसे बनाते हैं? आप लेते हैं, कुछ जुगाड़ कर लेते हैं यार, हैं तो मतलब और उस जुगाड़ को हम इनोवेशन कहते हैं। वो आइडेंटिफाई करेंगे और अपने आप पे भी विश्वास करेंगे कि भाई इसका निकालते हैं, नहीं है सोल्यूशन, कहीं से नहीं मिलेगा, निकालो, तो निकल जाएगा। कि एक ऐसा थिएटर शुरू करते हैं जिसमें सभी लोगों का एक इंक्लूजन हो, समावेश हो, इसमें बाकी लोग आ सकें। सो वी हैव स्टार्टेड संडे थिएटर शुरू किया, जिसका बाद में नाम अंतराल हुआ। लगता है लोगों को एक भ्रम है, शायद मुझे लगता है इल्यूजन है लोगों में, कि उनको लगता है कि नाटक के बाद बदलाव शुरू होता है। मुझे लगता है कि बदलाव का प्रोसेस उसी दिन शुरू हो जाता है जब जो युवा होते हैं उनके हाथ में स्क्रिप्ट होती है। बाद क्या बदलाव हुआ है? बदलाव का प्रोसेस तो उस दिन शुरू हो जाता है जब वो एक छत के नीचे मिलते हैं, एक मैदान में, गार्डन में मिलते हैं। इंक्लूजन वाली चीज़ है थिएटर, क्योंकि थिएटर एक ऐसी आर्ट है, इसके अंदर सारी आर्ट समाहित है। उसमें डांस भी है, उसमें म्यूजिक भी है, उसमें वोकल भी था कैंसर के ऊपर, टोबैको कैंसर के ऊपर। एंड आई रियलाइज कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसमें कवर किया था, बाकी और अखबारों ने कवर किया था, तो यही था कि कुछ लोग नाटक देखकर निकलते हैं, उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार मैं आज कम से कम सिगरेट तो नहीं पीऊंगा, इस नाटक का मेरे ऊपर ये असर हुआ है। तो है ही नहीं कि कला, जो शुरुआत हमने जहाँ से करी थी कि कला आजीविका, डिग्निटी, प्रोफेशन की तरह, तो उसका समाज में दायरा भी वैसा ही है देखने का। तो शायद वो एक लंबी कथा है जो गढ़नी है अभी, और जो इस तरह के फोरम शायद अब शुरुआत हुई है पिछले 2-4-5 सालों में इस तरह के बैठ के बात करने की कला पे। अमूमन इवेंट ही हो रहे हैं, हम सुनते हैं पे संवाद और कुछ को क्रिएट कर रहे हैं।